ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के सर्वे के अनुसार हमारे देश में इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ बंधुआ मजदूर हैं, जिनमें से 50 लाख के करीब बच्चे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। एक छोटी सी रकम और उस पर लगे सूद को चुकाने सारी नस्लें अपनी आहुति देती चली आई हैं। पिछले हफ्ते हमने ऐसी ही एक बंधुआ मजदूर परिवार की गाथा शुरू की थी। आज पता लगाएंगे कि इस चक्रव्यूह से मुक्ति की गुंजाइश है या नहीं। तेरे ऊपर कर्ज था 5,600 रुपए, जो अब हो गया 5,535 रुपए। तेरा लड़का 7-8 बरस का तो हुआ होगा ना? सुना है पढ़ा रहे हो उसे? क्या फायदा? कर्जा तो उसी को उतारना है। यहाँ कोई भी अपने बाप दादा का कर्ज उतारने के लिए काम नहीं करता है। कर्जा डाल बोरी में चले गए। अशोक घासी होना तुम, क्या तुम अपने बाप दादा का कर्जा नहीं उतारे? मुझे जो करना पड़ा वो तेरी माँ ने भी क्या होगा। हमारी बेटी होती वो भी करती। हाँ बच्चा, इधर आ, पास में आ। हाँ, पाठशाला में अक्षर पढ़ता है। अच्छा है, अच्छा है। जा। घासी, तेरी औरत ने हमारी बहुत सेवा की है। अबे पहुंचना। पर पिछले कुछ दिनों से बीमार रहती थी। शहर से डॉक्टर मंगाया उसके लिए, दवा दारू की। कुल मिला के कितना हुआ? पूरे 1700। 1700 है तेरे पास? दे सकेगा तू? जी तो मेरा करता है कि माफ कर दूं ये कर्जा, पर 1700 बहुत होते हैं घासी। ऐसे कर्जा माफ करता रहूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तू चाहता है मैं भूखा मरूं? घासी, तेरे सर पे पहले से ही बहुत कर्जा है। अब तू अपनी औरत के इलाज का कर्जा कैसे उतारेगा? ये है ना तेरा लड़का? साहूकार अभी छोटा है, मैं और काम करूंगा। घासी, मैं कोई जल्लाद नहीं हूं। मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है, और काम करेगा तो मर जाएगा, अनाथ हो जाएगा लड़का। माँ तो इसकी पहले ही। साहूकार नहीं, साहूकार जो आप कहो। क्या नाम है तेरा? बाबूली। जिस दिन ये अपनी माँ के इलाज का कर्जा उतार देगा, उसी दिन पाठशाला भर्ती कराओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सारे अरमान पूरे कर लेना। उसी दिन ये आजाद हो जाएगा। बाबुली को छोड़कर सभी जानते थे कि उस दिन के बाद जिंदगी भर बाबुली एक गुलाम बनकर रहेगा। वो अपनी माँ के इलाज की रकम कभी नहीं भर पाएगा। देखते देखते बाबुली के पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपने चूर चूर हो गए। हंसने खेलने के दिनों में बाबुली कमर तोड़ मेहनत के बोझ तले टूटने लगा। घासी ने तो कभी सपने देखे ही नहीं थे। उसे उसके पिता ने 3 साल की उम्र में पंडा बाबू के पिता के पास गिरवी रख दिया था। पर अब जब घासी ने अपने बाबुली को एक बंधुआ मजदूर के रूप में देखा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। पापा, पापा मार दे, पापा, पापा मार दे, पापा, पापा मार दे, पापा। भाग के कहाँ जाता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ?
क्या हुआ मिश्रा बाबू, क्या हुआ? के बगैर सोता है हरामजादा ये। नहीं मिश्रा बाबू, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। मैं बाप हूँ इसका, मैं जवान देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी। अब ये पिल्ला हमारा है, तू इसका बाप नहीं है। और वैसे भी क्या पता तेरा खून है कि नहीं है? साली तेरी बीवी तो। मिश्रा बाबू, अरे वाह, तेरे खून में गर्मी कहाँ से आ गई बे? हैं? काम चोर है। जानवर समझ के रखा है इनको। ऐसे ऐसे बेरहमी से मारते हैं। काशी, बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर, बस। मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं बताता हूँ। आज से ये लड़का खान पर काम नहीं करेगा, यहाँ रहेगा मेरे पास, मेरी निगरानी में। बीच बीच में मिलने आया करना। जा, अब घर जा तू। समझा? जी बाबू। बाबूली, अंदर चल। जा बाबूली, या खाना पीना ठीक मिलेगा, मार नहीं पड़ेगी। मैं आते रहूंगा ना। मना ना कर बेटा, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। जा बच्चा, जा। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। जा। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। है बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। ए बाबूलिया, थोड़ा पीठ पर पैरों से मालिश कर दे बेटा। बाबूलिया, ए बेटा, तुझे पाठशाला में क्या क्या सिखाते हैं रे? हैं? अब तुझे कोई छोटी जात का तो नहीं कहता ना? अब रोने से क्या फायदा घासी? कौन कौन है? इसे फेंक दो घासी। इसे चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, वो तुम में है नहीं। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो आप? तुम्हारी और बाबूरी की आजादी। इतना बताओ घासी, अगर तुम्हारा बाबूली लिखे पढ़े कुछ बने तो एतराज है तुम्हें? नहीं ना? तो फिर उसे गिरवी क्यों रखा? आपको कैसे पता चला? घासी, मेरा काम है ये, बंधुआ मजदूरी से लड़ना। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बंधुआ मजदूरी खटकती है बुरी तरह से। घासी, हमारे देश में कानून है, मजबूत कानून है, जो तुम्हें और बाबुली को इस जाल से निकाल सकता है। अपने बाप दादाओं के कर्जे के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो घासी, और ना ही तुम्हारा बच्चा है। तुम लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने के जुर्म में पंडा बाबू को अच्छी खासी जेल हो सकती है। क्या बात कर? वो तो साहूकार हैं, माई बाप है। खून चूस रहा है वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का। बाबूजी, मैं अंगूठा छाप हूं, पर इतना जरूर जानता हूं, जो है
सो है, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप हमारी भलाई चाहते हो तो हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हें अकेला छोड़ने से कुछ नहीं होगा काजी। भलाई सिर्फ तब होगी जब तुम और तुम जैसे सैकड़ों बंधुआ मजदूर मिलकर बगावत करेंगे। और इस बगावत में मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं अकेला नहीं, इस देश का कानून मजबूत चट्टान की तरह पीछे खड़ा है। आपको अब पता चल ही गया होगा कि भीमा के साथ क्या हुआ था। भीमा ने भी बगावत की थी ना आपकी मदद से। भीमा का बलिदान इस केस की मजबूती बनेगा। एक बात याद रखना, भीमा तुम्हारे लिए शहीद हुआ। भीमा कुत्ते की मौत मरा है बाबूजी, हमारे सामने कुत्ते की मौत। और तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, इस बात का एहसास नहीं है तुम्हें? क्यों डरते हो इतना? काशी, इतना डर क्यों है? मन ही मन में खासी को प्रशांत नायक की बातें समझ में आ रही थी, सही भी लग रही थी। पर उसे और उसके जैसे लाखों बंधुआ मजदूरों के लिए गुलामी की जंजीरें तोड़ना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो मानसिक गुलामी के अंधकार से बाहर निकल नहीं आते। इसी मायूसी के अंधेरे में खासी दिन पर दिन डूबा चला जा रहा था और उसका फूल सा बच्चा बाबुली अमानवीयता के पैरों तले कुचला जा रहा था। बाबूली। बाबा, ये हाथ पे क्या हुआ रे? ये जो तूने सामान गिराया है, नुकसान किया है, कौन भरेगा? आंख दिखाता, आंख दिखाता है मुझे? नहीं दिखा, नहीं दिखा। मेरे को नहीं मालूम था साहब, वो मालूम नहीं को गलती से फुट गई साहब। बड़े साहब का कितना नुकसान हुआ होगा। एक बोतल बिलायती की क्या कीमत होती है पता है? शायद इसलिए इतनी जोर से मारा। आइंदा ख्याल रखना बेटा, दिल लगाकर काम करना है? वो माए बाप है, मारते हैं तो प्यार भी करेंगे। नहीं बाबा, कभी प्यार नहीं करते, वो तो हरदम हरदम। क्या तोड़ा? माँ भरेगी तेरी या बाप भरेगा? बाबा, आप नो क्यों रहे? आप कहते थे ना, जो है सो है। बाबुली को बाबूजी, बाबूजी मैंने तय कर लिया है। मेरे बाबुली को आजाद कराना है। जानते हो खासी, तुम अगर आज मिलने नहीं आते तब भी मैं मिलने आता तुमसे। दरअसल एक बहुत बुरी खबर मिली। क्या क्या बाबूजी? मीना,
जानते हो इसे? ये पंडा बाबू की हवेली पे काम करती, जैसे तुम्हारी पत्नी पद्मा करती थी। क्या हुआ मीना? है? बाबुली तो ठीक है ना? है? मीना? बाबुली को कुछ नहीं हुआ घासी। तो फिर? दरअसल खबर तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी के बारे में है। मीना का कहना है कि वो अपनी मौत नहीं मरी, उसे पंडा बाबू और उसके आदमियों ने जहर देकर मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मीना? दरअसल तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी ने पंडा बाबू के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो बाबुली से बंधुआ मजदूरी करवाएगा तो वो उसकी भुवनेश्वर में रहने वाली बेटी श्रीलेखा को पंडा बाबू की करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगी, कि कैसे वो बंधुआ औरतों के साथ बार बार बलात्कार करता है। बस इसलिए उसने। बाबूजी, वो मेरे बाबुली को भी मार डालेंगे। उसने बहुत मारा है उसे, बहुत जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बाबुली बहुत छोटा है बाबूजी, उसे बचा लीजिए बाबूजी, उसे बचा लीजिए। हम बाबुली को आज ही आजाद करवाएंगे। हाँ, इस काम में मीना हमारी मदद करेगी। आज के आज ही तुम और बाबुली ये गांव छोड़ रहे हो। बाबुली चल भाग। कितना प्यार किया, फिर भी जात दिखा दी साले ने। रुला रुला के मारेंगे। और वो प्रशांत नायक। पर पंडा बाबू के खुखार इरादे नाकाम रहे। प्रशांत नायक की मदद से खासी और बाबुली जयंतीपाड़ा गांव से भाग निकलने में कामयाब रहे। कहां लेके गया घासी अपने लड़के को? मुझे नहीं मालूम साहब जी, मुझे नहीं मालूम। तेरा एक लड़का है ना बंतरी गांव में तेरी अम्मा के पास, उससे जाके पूछो। नहीं साहब जी, मैं बताती हूँ। प्रशांत बाबू उसको अपने साथ ले गए। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। मिश्रा, इसे माफ कर दे। बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाए पूरे 1 साल के बाद भी खासी को डरावने सपने आतंकित करते हैं। अक्सर उसे अपनी आजादी कोई झूठा ख्वाब लगता है। बाबुली, ए बेटा, है? तू ठीक तो है ना? ओफो बाबा, छोड़ो ना, होमवर्क करना है। हैं? क्या करना है? होमवर्क। खासी और बाबुली का पहले भुवनेश्वर और फिर मुंबई में पुनर्निवास करवाने के बाद प्रशांत नायक ने पंडा बाबू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की पहल की है। न्यायालयों के फैसले जो भी हों, पर खासी और बाबुली की जीत हो चुकी है। बाबुली की मां लक्ष्मी के सपने साकार हो चुके हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर गुलामी के चक्रव्यूह से आजाद कराना चाहती थी, और ऐसा हुआ। लक्ष्मी, भीमा और मीना की आहुति और खासी के साहस ने बाबुली को नई जिंदगी दी है। आज खासी और बाबुली पहली बार मुक्त सांसें ले रहे हैं, और शायद सही अर्थ में आजाद होने का मतलब हम सबसे बेहतर समझते हैं। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को जड़ से उखाड़ने में हमारे पास संवैधानिक हथियार हैं। चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जो किसी भी किस्म की बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से गैर कानूनी करार करता है। यह एक्ट बंधुआ मजदूरों को आजाद करते हुए उनके सारे कर्ज माफ करता है, और इस एक्ट के तहत जबरदस्ती मजदूरी कराने वालों को 3 साल तक की सजा हो सकती है।
मुझे आपके खतों का इंतजार है।